नमस्कार। आपके स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा। आज इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 के टीकाकरण के विषय में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भ्रम है, कोई संशय है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टोल फ्री नंबर बता दूं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं हमारे आज के विशेषज्ञ से। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, जो कि कोविड इंचार्ज हैं बालको मेडिकल सेंटर से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद अमृता जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दवाइयाँ जो होती हैं वो बीमारी को ठीक करती हैं और वैक्सीन जो है वो बीमार होने से रोकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि वैक्सीन की विशेषता क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अमृता जी। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या दुर्घटना से देर भली। जी। तो मेडिकल फील्ड में ये चीज़ हमेशा माना जाता है कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी बीमारी को आप कुछ चरणों में रोक सकते हैं। पहला चरण ये होता है कि आप बीमारी होने से ही रोक दीजिए। जी। दूसरा चरण ये होता है कि बीमारी हो गई, उसको आप गंभीर होने से रोक दीजिए। तीसरा चरण ये होता है कि आपके पास गंभीर बीमारी भी हो गई पर आप उसको ठीक कीजिए और उस बीमारी की जो दीर्घकालीन कॉम्प्लिकेशन है आप उनको रोक दीजिए। तो अलग अलग चरणों में हम बीमारी से लड़ते हैं। जी। तो वैक्सीन सबसे पहला चरण होता है कि आप बीमारी को होने से ही रोक दीजिए। कोविड वैक्सीन या बाकी वैक्सीन सबके बाद ऐसा भी है कि अगर आपको बीमारी हो तो उसको आप गंभीर मत होने दीजिए। तो जो वैक्सीन पहली वैक्सीन बनी थी बड़ी माता की, स्मॉल पॉक्स की, तो उसका मतलब यही था कि बड़ी माता उस समय जानलेवा होती थी। हाँ। तो यह दिया गया कि आपको एक वैक्सीन लगाई जाए, आप पहले से इम्यून हो जाएंगे तो आपको बड़ी माता अगर होगी तो जानलेवा नहीं होगी या फिर नहीं होगी। कोविड वैक्सीन के साथ भी ये है कि कोविड वैक्सीन जो दिया जा रहा है तो आपको पहले से उस वायरस से परिचित करा दिया जा रहा है आपके शरीर को, और यह मान रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो भी जाए तो भी वह गंभीर नहीं होगा। तो यह बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं हेलो? आप, ये बताएं। जी। मैं राजेंद्र जायसवाल बोल रहा हूँ, कोरिया जिला से सर। जी जी, अपना प्रश्न पूछे राजेंद्र जी। मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को कोविड का पहला डोज लग गया है तो सेकंड डोज कितने दिन में लगेगा? जी राजेंद्र जी, इस पे यह बात डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा था। कुछ नियम चेंज हुए हैं। अगर आपको कोविशील्ड लगा है तो कोविशील्ड जो है वह 3 महीने के बाद या 2.5 से 3 महीने के बाद अभी लगाने के लिए बोला जा रहा है, और कोवैक्सीन अभी भी 4 से 6 हफ्ते के बाद ही लगाने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा पहला डोज लगने के बाद यदि आपको कोविड हुआ था तो कोविड होने के 3 महीने बाद, जो नई गाइडलाइंस कल ही आई हैं कि कोविड होने के 3 महीने बाद आपको वैक्सीन लगवाना है, कोई भी वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, या अगर आपको इस दौरान कोई गंभीर बीमारी हुई हो, कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, तब भी आपको वैक्सीन उस शल्य चिकित्सा के कम से कम 12 हफ्ते के बाद लगवानी है। बिल्कुल। इससे पहले मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि प्रश्न पूछते समय आप अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कर दें ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट हम तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि टीकाकरण के पहले और टीकाकरण के बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अमृता जी, इस प्रश्न को मैं स्पेसिफिकली कोविड के लिए लेना चाहूँगा भी। कोविड टीकाकरण से पहले सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि आपको पिछले कम से कम 10 दिनों के अंदर कोई खांसी या बुखार ना रहा हो। ऐसा कोई भी सिम्टम जो आपको कोविड करा सकता है, कोविड के लक्षण जो हो सकते हैं, अगर वह लक्षण है तो आप कम से कम उन लक्षणों के ठीक होने के 1 हफ्ते का वेट कीजिए, या फिर आप कंफर्म कर लीजिए आपको कोविड तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको कोविड के लक्षण रहते हैं, वो कुछ ठीक हो जाते हैं, आप वैक्सीन लेने चले जाते हैं और उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको कोविड हो जाता है, और एक मिथ ये हो जाता है कि आपको वैक्सीन से कोविड हुआ। तो पहला सावधानी तो यही रखना है कि यदि आपको कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश कुछ भी है तो आप कुछ समय के लिए वैक्सीन से परहेज कीजिए। दूसरी बात, वैक्सीन लगवाते समय डॉक्टर साहब, पुनः आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम मैं बताएं। नारायण प्रसाद खरे जानकी चापा पामगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह हेलो
जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। जो मैं कोविड पे से और ठीक हो गया हूँ, क्या मुझे टीका लगवाना चाहिए? और लगवाना चाहिए तो कितने दिन बाद लगवाना चाहिए? बिल्कुल नारायण जी, ठीक होने के बाद भी टीका लगवाना चाहिए। और अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, आप जब ठीक हो जाते हैं उसके करीब 3 महीने बाद आपको टीका लगवाना है। बिल्कुल। अपनी चर्चा को अब मैं वापस आगे बढ़ाना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे कि कुछ सावधानियाँ जो हमें टीकाकरण के पहले और बाद में रखनी है। तो आपको जब टीका लग जाता है तो टीका लगने के बाद यह ध्यान देना है कि कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पहली परेशानियां होती है लोकल लेवल पे, जहां पे आपको इंजेक्शन लगा, क्योंकि यह इंजेक्टेबल वैक्सीन है जी। वहाँ पे कभी लालपन आ सकता है, थोड़ा सूजन आ सकती है। वहाँ आप सिंपल बर्फ लगा सकते हैं और उसको ध्यान दे सकते हैं। हाँ। कुछ लोगों को टीका लगने के बाद बुखार आता है, हेडेक होता है, बॉडी सुस्त होती है, जिसको कई बार लोग बीपी कम होना मान लेते हैं। जी। उसमें आपको 1 से 2 दिन रेस्ट करना है। पर यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है या आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है या फिर अस्पताल में संपर्क करना है। तो बेसिक जो टीका लगाने के बाद सामान्य परेशानियां जो पहले भी आती रही हैं, हम बच्चों को टीका लगवाते हैं, हम देखें बुखार इस सब चीज़ें आती है, वही इसके साथ भी है। और कोविड टीका लगवाते समय और लगवाने के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करना है, जिसमें कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना हाथों को और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना शामिल है। बिल्कुल। इससे आपको लापरवाह नहीं होना प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। जी जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये भी बताएं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था, जैसे मेरे को 1 डोज टीका लग चुका है जी। और समय में अगर कोविड का जो लगा है और अगर समय में मेरे दूसरा टीका लगवाना है, अगर समय के रहते नहीं लगा, आगे पीछे अगर हो जाता है तो इससे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरी मेरा ये है कि यदि किसी सर्दी खांसी है और उसको सुगंध कोई भी नहीं आ रहा है नाक से, तो क्या ये कोरोना हो सकता है क्या? मैं ये पूछना चाहता था। जी भगत जी नमस्कार। सबसे पहले पहला टीका अगर लग गया है तो दूसरा टीका अगर आपको कुछ समय बाद भी लगता है तो आप लगवाइए। टीका जो होता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कभी भी, तभी उसको दिया जाता है, क्योंकि टीका आपको बीमारी से रोकने के लिए है। टीके का यदि कोई साइड इफेक्ट होगा तो वह मार्केट में नहीं आएगा। तो टीका लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपने पहली डोज लगवाई, दूसरी डोज अगर आप नहीं लगवा पाते हैं या लेट लगवाते हैं तो आपको उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा प्रभाव ही होगा। दूसरी बात, सिंपल सर्दी खांसी, गले में खराश, कुछ भी, यह कोविड हो सकता है और आपको उसकी जांच करवाना है। मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ साथ भी कई बार आपको मौसमी बुखार के लक्षण आते हैं, पर वह लक्षण और कोविड के लक्षण लगभग एक जैसे हैं, तो आपको तब भी अपनी जांच करवाना है। बिल्कुल। लोगों में कई प्रकार के भ्रम भी हैं डॉक्टर साहब कि कोविड हमने वैक्सीन लगवा लिया कोविड-19 का, अब इसके बाद हमें कोरोना नहीं होगा। एक भ्रम ये भी है और इसी तरह के और भी कई भ्रम हैं, एक लंबी लिस्ट है। तमाम भ्रम तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक आम जनता जो है, एक आम जिम्मेदार नागरिक जो है, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस भ्रम से दूर रहने के लिए? सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझ लें कि आपको कम से कम 1 साल मास्क के साथ जीना है। कई बार खबरें आती हैं कि वैक्सीन लग गया और यूएस में, दूसरे देशों में जो है अब बोल दिया गया कि आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ के भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की निंदा की है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड की वैक्सीन आपको कोविड होने से नहीं रोकेगा, वह आपको गंभीर बीमारी से रोकेगा। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट पहनने के बाद आपको तेज़ गाड़ी चलाने की छूट नहीं मिल जाती और ना ही हेलमेट पहनने से आप एक्सीडेंट से बचते हैं। हाँ, आपका सर फटने से बच सकता है। तो सेम इसी तरीके से आप कोविड वैक्सीन को भी लीजिए कि आपको पूरे मास्क पहनना है, एटलीस्ट कम से कम साल भर पहनना है। और कोई भी चीज़ फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ, इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इससे बचिए। वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप करने में, पूरी इम्यूनिटी डेवलप करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं पहली डोज लगने के बाद। और यदि आप दूसरी, अभी कोविशील्ड के जो नए प्रोटोकॉल्स आए हैं तो उसकी दूसरी डोज ही आपको 2 से 3 महीने बाद लगेगी, तो एटलीस्ट करीब 5 महीने बाद आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो आप किसी भी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से बचिए कि वैक्सीन लगते ही मैं इम्यून हो गया, ऐसा नहीं है। समय लगेगा इम्यूनिटी डेवलप करने में। वर्तमान में हमारे पास 2 वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है और लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, वो ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन सा टीका लगवाना चाहिए। मैंने भी अपना वैक्सीनेशन करवाया, फर्स्ट डोज लिया, तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि मुझे कौन सा लगवाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको आप जो जिज्ञासा, इसे शांत करें कि कौन सा वैक्सीन बेहतर है दोनों में से, ये थोड़ा आप बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है,
इसका आंसर यही है कि जब भूख लगी हो तो ये नहीं देखा जाता सामने क्या है, जो जी। उपलब्ध है वो खाना खाना है। जी। तो अभी महामारी है, जी। आदर्श स्थिति नहीं देखना है, जो उपलब्ध वैक्सीन है वो लगवाइए। आपके टीकाकरण सेंटर में जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसको लगाइए, क्योंकि सभी वैक्सीन लगभग 100% इफेक्टिव है गंभीर कोविड के रोकने में। तो जितने भी डेटा आ रहे हैं वह डेटा कभी भी आम जनता के लिए नहीं है, वह डेटा साइंटिस्ट लोगों के लिए है, उनको इंटरप्रेट करने दीजिए। जी। काम की बात इतनी है कि हर वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आ रही है वह लगभग 100% इफेक्टिव है गंभीर कोविड को रोकने के लिए। तो जो भी वैक्सीन आपके टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध है उसको लगवाइए, क्योंकि थोड़ा हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और बाकी सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में बहुत सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, अपना नाम बताएं। हाँ, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी जी, मेरा जगदीश विश्वकर्मा नाम है। जी जगदीश जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। जी जी मैं एक बार वैक्सीन लगा चुका हूँ और दूसरी बार लगाने के लिए थोड़ा मैं लगा के आया तो बुखार आ गया था 2-3 दिन से। जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन इन्हें बुखार रहा, तो अब इनके मन में थोड़ा सा डाउट है कि मैं दूसरा टीका लगवाऊं या नहीं। जगदीश जी, आपको दूसरा टीका लगवाना है यदि आप दूसरा टीका नहीं लगवाए थे तो। और पहला जब भी आपको अगर वैक्सीन के बाद 2 या 3 दिन तक बुखार रहता है तो यह एक सामान्य बात है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि यह बुखार लंबा खिंचता है 5 दिन 6 दिन, या इस दौरान आपके सूंघने की क्षमता या स्वाद कोई भी एक चीज़ होती है, हमेशा एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि ऐसा मत सोचिए कि हमको तो सिर्फ सर्दी खांसी हुई पर हमारा स्मेल और हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक है। कोविड में ऐसा नहीं कि आपको सभी लक्षण एक साथ आएंगे, कोई भी एक लक्षण, आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको स्मेल जा रही है या टेस्ट जा रहा है, कोई भी एक चीज़ भी है तो आप उसकी जांच कराइए और डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको आगे क्या करना है। वैक्सीन लगाने के 2 या 3 दिन बाद अगर बुखार आ रहा है दैट इज़ नॉर्मल, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो 4 या 5 दिन बाद जा रहा है या बहुत तेज बुखार है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। बिल्कुल। और मैं वापस अपने प्रश्न पर आना चाहूँगी कि 2 वैक्सीन हैं, दोनों में से बेहतर कौन सा है, इसका उत्तर आप मुझे दे रहे थे। इसी उत्तर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो उपलब्ध है वही बेहतर है, सभी वैक्सीन इफेक्टिव हैं, जितनी भी जो वैक्सीन आने वाली हैं वो भी, जो अभी इंडिया में आने की संभावना है। 2 वैक्सीन हमारे पास है। अभी हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी करके जो रशियन वैक्सीन है वो भी आने वाली है। सभी तीनों वैक्सीन मानी गई है कि 100% इफेक्टिव है गंभीर कोविड से बचाने के लिए, और तीनों जो है कोवैक्सीन डेड वायरस के थ्रू काम करती है, उसमें हम कोविड का मृत वायरस डालते हैं, और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक ये वेक्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करती है। इसमें हम एक दूसरे वायरस में कोविड वायरस का स्पाइक प्रोटीन डाल के बॉडी में प्रवेश कराते हैं। बिल्कुल, मैं अगला प्रश्न आपसे यही पूछने वाली थी अभी। तो ये जो वैक्सीन है ये बनती कैसे है, जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन इसका उत्तर मैं आपसे बाद में जानना चाहूँगी। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्ते, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप ये बताएं। योगेंद्र सिन्हा, पाकुड़ भाग से बोला तुम्हें। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ, तो मोला ये प्रश्न करना है कि कोविड टीका लगाए पहले क्या कोरोना चेक कराना जरूरी है? बिल्कुल, कोविड टीका के पहले। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। कोविड टेस्ट से पहले अगर आपको कोविड के लक्षण है तो आपको कोविड टीका से पहले यदि आपको कोविड के लक्षण है तो बिल्कुल आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए और टीका से परहेज करना चाहिए, चाहे कोविड पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। यदि आपको सर्दी बुखार गले में खराश कुछ भी है तो, पर कोविड टीका लगाने से पहले टेस्ट कराने का कंपल्सन नहीं है। यह कल एक गाइडलाइन में अगेन भारत सरकार ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि कोविड टेस्ट टीका लगवाने से पहले टेस्ट नहीं करवाना है। यदि आपको कोई लक्षण नहीं तो आप सामान्य तरीके से टीका लगवा सकते हैं। जी, और वैक्सीन के बारे में आप बता रहे थे कि वैक्सीन जो है वो बनती कैसे है। वैक्सीन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, साइंस आगे बढ़ते जा रहा है, वैक्सीन हम नए नए तरीके से बनाते जा रहे हैं। सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी वो वैक्सीन था कमज़ोर वायरस, पोलियो की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, यह सब कमज़ोर वायरस के सिद्धांत पे काम करती थी कि हम एक कमज़ोर वायरस को जो आसानी से रेप्लिकेट नहीं हो सकता, जिसकी क्षमता कम है, हम उसको शरीर में डाल देते थे और शरीर उसको पहचान लेता था। तो जब एक शक्तिशाली वायरस आता था शरीर पहले से तैयार रहता था कि हाँ इससे लड़ना है।
तो यह वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था कि आप एक कमज़ोर वायरस को या बैक्टीरिया को शरीर में डाल दीजिए और शरीर को उसकी पहचान करने दीजिए। हमारे शरीर के पास मेमोरी सेल्स होती हैं, याददाश्त वाली सेल्स होती हैं। वह एक बार किसी इन्फेक्शन से लड़ लेता है तो उसको दोबारा याद रहता है कि इन्फेक्शन आएगा तो कैसे लड़ना है। और यह सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चों में। तो बच्चों में उसमें आते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को मिट्टी खाने देना चाहिए। तो जैसे जैसे हम कमज़ोर वायरस के हमने जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया स्मॉल पॉक्स से, तो हम जितनी भी बड़ी बीमारियां थी, हम टीबी का टीका बनाए, हमने मीजल्स का टीका बनाया, खसरा का, और हम टाइफाइड का भी टीका बनाए। उसके बाद हमें और पता लगा कि कुछ वायरस ऐसे हैं जो कैंसर करा सकते हैं, खासकर महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर जो बहुत कॉमन है इंडिया में, तो उसका भी वैक्सीन आई। लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, पर एक्चुअली महिलाओं के बच्चेदानी का कैंसर रोकने की भी वैक्सीन है जो वायरस की है, और ये हम लोग कई दे सकते हैं। वैक्सीन उपलब्ध है। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, देवेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए आप। हेलो जी जी हेलो, अपना प्रश्न पूछिए आप देवेंद्र जी। मेरा प्रश्न ये था कि जब फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगा है, अगर सेकंड डोज अगर गलती से कोवैक्सीन लग जाता है तो इससे कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होगा? देवेंद्र जी, साइड इफेक्ट होने की संभावना तो नहीं है, पर ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ध्यान ये देना है कि पहला वैक्सीन आपको जो लगा है, दूसरा वैक्सीन भी वही लगे। मैंने फिर कहा कि कोई भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगी, तभी वो वैक्सीन के रूप में लॉन्च हो पाएगी। पर उसका मैक्सिमम बेनिफिट तभी आएगा जब आप सेम वैक्सीन को दोबारा लगाएं। क्योंकि जैसे हम अभी चर्चा ही कर रहे थे यही प्रश्न में कि वैक्सीन कैसे काम करती है, तो वैक्सीन आपकी बॉडी पे एक वायरस, कमजोर वायरस या वायरस का पार्टिकल या कोई उससे संबंधित पदार्थ डालती है, जिससे बॉडी उसको पहचानती है। दूसरा डोज जो होता है वो उस रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए रहता है। जैसे हम चीज़ों को रिवीजन करते हैं पढ़ाई के समय, तो ये सेकंड डोज, थर्ड डोज होते हैं, ये रिवीजन होता है शरीर के लिए कि हमने पहले वैक्सीन लगाया, वैक्सीन उसको पहचान गई, कुछ समय बाद हम दूसरा डोज लगाए, वैक्सीन फिर उसको शरीर को फिर से पहचान गया और धीरे से उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये बार बार रिवीजन करने के लिए आपको सेम चैप्टर ही पढ़ना है। आप पहला चैप्टर किसी और गाइड से पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर किसी और गाइड से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी। तो बॉडी को कंफ्यूज मत कीजिए। बिल्कुल। एक ये भी मानना है लोगों का कि यदि दोनों टीका लग गया है, हमने दोनों डोज ले ली है, उसके बाद भी कोई मरीज़ जो है वो पॉजिटिव होता है, तो एक भ्रम है कि हमें अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर बाद में ये पता चलता है कि दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत ही व्यक्ति की हालत सीरियस हो गई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? खैर माफ़ करिएगा, मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो। हाँ जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं श्याम सुंदर पटेल बोल रहा हूँ, जिला जांजगीर चांपा से। जी श्याम जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं एक कोरोना टीका लग रहा है, उसके बाद फिर भी कोरोना में आदमी क्यों खत्म हो रहा है सर? यही प्रश्न भी अमृता जी ने भी पूछा है। बिल्कुल, मैंने यही। तो श्याम जी, ऐसा नहीं है कि टीका लगने के बाद भी आदमी खत्म हो जा रहे हैं। हमेशा देखा जाता है कितनों में क्या हो रहा है। तो चूंकि हम सभी हेल्थ वर्कर्स को टीका लग चुका है, और अभी ये स्टडीज़ भी सामने आ रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में जितने हेल्थ वर्कर की मृत्यु हुई, उनमें से 90% से ऊपर वह लोग थे जिनको टीका नहीं लगा था। तो आप समझिए कि अभी भी हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं, और उन लोग अभी भी कोविड से इतने एक्सपोज हैं, फिर भी हेल्थ वर्कर्स की जो मृत्यु दर है काफ़ी कम हो गई है। इनफैक्ट आप हो सकते हैं पर सीरियस इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो अगर 1 लाख लोगों को टीका लगा है और उनमें से 10 या 20 या 30 लोग को भी इन्फेक्शन हो रहा है, सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिनको कोविड हो रहा है उनके सीरियस होने की दर ज़्यादा है। तो हमेशा ये देखा जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद सीरियस होने की संभावना कितनी है, जो कि नगण्य पाई गई है, पर अपवाद हर जगह रहते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छा उदाहरण तो डॉक्टर साहब आप स्वयं हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, आपने दोनों डोज लगा लिए हैं और आप कोविड इंचार्ज हैं। तो लोगों के लिए आप जैसे लोग जो हैं वो प्रेरणा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो प्रेरणा है। एक और कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। जी हेलो जी हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए।
जी मुद्दा से साहू बोल जी। रहा हूँ। बालक को मिर्गी की शिकायत है। जी जे आर साहू, जी जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। मिर्गी की शिकायत है, उसको टीका लगवा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगवा सकते हैं साहू जी। आप किसी भी व्यक्ति को टीका लगवा सकते हैं। टीका नहीं लगवाने के लिए बहुत ही कम लिमिटेशंस हैं, जिनमें से एक दिन पहले तक दूध पिलाने वाली महिलाएं थी, कल उनको भी बोल दिया गया है कि वह भी टीका लगवा सकती हैं। तो अभी वर्तमान में बच्चे और गर्भवती महिलाएं और साथ में जिनको बहुत गंभीर एलर्जी की शिकायतें हों या जिनको पहले टीके से एलर्जी की शिकायतें हों, कुछ इतने ही लोग हैं जिनको टीका नहीं लगवाना है, बाकी सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। बिल्कुल। और अपने प्रश्न को आप आगे बढ़ाते हुए कि कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि दोनों डोज लगाने के बाद भी अगर हमें कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उस स्थिति में आपने बताया कि गंभीर तो वो नहीं होंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन जो है ये डेथ रेट कम कर रहा है? बिल्कुल, वैक्सीन जो है डेथ रेट ही कम करेगा, गंभीर बीमारियों को होने से रोकेगा। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि दोनों डोज वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोग जो है काल कलवित हुए हैं। पर ऐसे केसेस में हमेशा पूरी केस समरी देखना चाहिए। कई बार ये रहता है कि उनको कुछ पुरानी बीमारियां भी रहती हैं, उनको कुछ पुराने इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून बीमारियां भी रहती हैं, जिसके कारण उनको दिक्कतें आती हैं। तो जब किसी को मृत्यु आती है किसी भी बीमारी से, तो जरूरी नहीं है कि वह बीमारी एकमात्र कारण हो, और भी कई कारण हो पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको पर केस, हर एक इंडिविजुअल केस को स्टडी करना पड़ता है। इन केस अगर किसी कारणवश दूसरी डोज वैक्सीनेशन की कोई नहीं ले पाता है, पहली डोज उसने ले ली है, दूसरी डोज वो किसी कारणवश नहीं ले पाता, तो ये क्या कहना सही होगा कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, या फिर अगला दूसरे प्रश्न शब्दों में मैं कहूँ कि दूसरी जो डोज है वो कितनी महत्वपूर्ण है? ये डॉक्टर साहब माफ़ करिए, रोकना चाहूँगी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी हेलो हेलो। हाँ मैम, ये पूछना है कि कल हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जी आप अपना नाम बताएं। हाँ, तो उसमें सर दर्द है, बुखार है और उल्टी 2 बार हो गया, तो दवा क्या लेना है? बिल्कुल, ये गोरखपुर से हैं। खुशी जी, यह जो प्रश्न है आपका, तो सामान्य जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर में आपको कुछ दवाइयाँ बताई जाती हैं। मैं कभी भी टीवी में कुछ दवाइयों का नाम लेने में परहेज करता हूं, क्योंकि उससे कई बार लोग अपने मन से दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप किसी भी लोकल डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए, वह और कुछ प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि क्या यह सिर्फ वैक्सीन का इफेक्ट है, या चूंकि अभी बरसात का मौसम है तो कहीं आपको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है, कहीं पीलिया तो नहीं हो गया है। तो हो सकता है कि आपको संभव उसी समय पीलिया या फूड पॉइजनिंग हुआ हो, आप बाहर कुछ खाए पिए हों। तो सामान्य दवाइयाँ आप ले सकते हैं। उल्टी की दवाइयाँ सिंपल आती हैं, गैस की दवाइयाँ आती हैं, और बुखार के लिए आप सिंपल एक पैरासीटामोल ले सकते हैं, जो हमेशा बोला गया कि आप पैरासीटामोल सेफली ले सकते हैं। पर अगर उल्टी आपको लगातार हो रही है तो उसके लिए आप एक बार अपने लोकल डॉक्टर से मिलिए और चर्चा कीजिए। बिल्कुल। और अब वापस अपने प्रश्न पर मैं आना चाहूँगी कि दूसरी डोज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है ये दूसरा डोज वैक्सीन का? जैसा कि हम इस चर्चा में अमृता जी बात ही कर रहे थे कि दूसरा डोज रिवीजन के जैसा है, पर आपने जो पहली बार पढ़ा है वो भी आपके काम तो आएगा ही जी। तो जब भी आप पहला डोज जो होता है, सब तीनों वैक्सीन में यह देखा गया है कि वो कम से कम 70 से 80% प्रभावी है, जो एक अच्छी मात्रा में प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा डोज जो होता है वो उसका इफेक्ट बढ़ा देता है और वैक्सीन को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। पर किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश आप दूसरा डोज नहीं ले पाते हैं, पर मैं बार बार बोलना चाहूँगा, आप कोशिश कीजिए कि आप लीजिए। पर अगर आप नहीं ले पाते हैं तब भी पहला डोज आपको एक पर्याप्त इम्यूनिटी देगा। बिल्कुल। एक और हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। जुड़ गए। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी मैडम, नमस्कार मैडम। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है भूपेन जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, किसी कारणवश उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले पूछा आपसे कि ये हमने तमाम बातें कर ली कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन कैसे बनती है,
सारी चीज़ें आपने बहुत ही विस्तार से बताई, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को और किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को टीकाकरण को लेकर? मेरा मैसेज यही है कि अफवाहों से बचिए। अभी जी। महामारी से ज़्यादा नुकसान अफवाहें कर रही हैं। रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बड़े बड़े दावे आ रहे हैं। रुकिए और सोचिए कि क्या वो दावे सही हैं। क्या वो दावे सही होते तो हम बीमारी के इस स्टेज पे आते? अपने आसपास नज़र डालिए और देखिए कि महामारी है, सही में है। और इस समय आपको जिनकी बातों पे भरोसा करना है वह शख्स सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। उनकी बातों के अलावा और किसी की बातों पे भरोसा मत कीजिए। जी। तभी हम सब मिलके ही इस संकट से बाहर आ पाएंगे। पर सबसे पहले मानिए कि संकट है, और दूसरी बात मानिए कि हमको मिलजुल के मुकाबला करना है। सभी को टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस बीमारी को मात देना है तो। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और हमारे विशेषज्ञ ने जो बातें बताई हैं आप उस पर ज़रूर गौर फरमाइए, अमल करिए। अभी के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।